नमस्कार, स्वागत है आपका नेटडिक न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं वसीम सब्बाग। घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बुनाने। मौजूदा वक्त में यह कहावत पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठती है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कैसी है ये पूरी दुनिया को पता है। पाकिस्तान भुखमरी कगार पर पहुंचने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय तक का बिजली का बिल जमा नहीं हो पा रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत को परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद अहमद ने तो अक्टूबर और नवंबर में हिंदुस्तान पाकिस्तान की युद्ध तक की बात कह डाली है। पाकिस्तान की इस गीदड़ बक्की पर क्या है हमारे युवाओं का रिएक्शन, आइए जानते हैं। सब बकवास कह रहा है। पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता। जब भी पाकिस्तान हमला करेगा, इंडिया उसका डटकर मुकाबला करेगा और हराएगा जरूर। ये पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान बौखला गया है कि भाई पहले अपना घर संभाल ले अच्छे से। उससे अपना घर नहीं संभाल रहा तो वो दूसरे के घर पे क्या आतंक करने की बात कर रहा है। वो इतने सालों से धमकी दे रहे हैं सर, कुछ करना होता अब तक कर लेता है। जैसे कि पाकिस्तान धमकी दे रहा है हिंदुस्तान को कि हम परमाणु हमला कर देंगे और अक्टूबर और नवंबर में पाकिस्तान से हमारा युद्ध भी हो सकता है, ये कहना है पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद अहमद का। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने आज तक काफ़ी धमकियाँ दी हमको, आई थिंक, बट आज तक हुआ तो कुछ है नहीं। तो मेरे को लगता नहीं कि कुछ होने वाला है, बट स्टिल हमें हमारी तरफ से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। जितना हमको लगता है, जितना भी इंसाइट है न्यूज़ की हमको मिलती है, उस हिसाब से हमें रहना चाहिए थोड़ा सा प्रिपेयर्ड। कि पाकिस्तान की इस तरीके की धमकियाँ देता रहता है और शुरू से मैं भी ये देखते हुए आ रहा हूँ। मैं मानता नहीं हूँ कि ये चीज़ हो सके। परमाणु हमला एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आज हर कंट्री उसके परमाणु उस पर लागू है। तो मैं इस चीज़ को मानता नहीं है, सॉरी, क्योंकि पाकिस्तान की आदत रही है शुरू से इस तरीके की धमकी देना, ये करना, वो करना। बात है, पाकिस्तान की वैल्यू पहले भी नहीं थी ना अब है उसके बाद थी। वो हमेशा बोलता रहता है, मोदी कुछ भी करे वो कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। कुछ इंडिया में अच्छा होगा ना तो भी उसको बुरा ही लगेगा। वो कुछ भी होगा ना उसे हर चीज़ बुरी लगती है। पाकिस्तान पहले भी अगेंस्ट था, है तो हम उसके बाप ही ना। इमरान खान की इतनी ताकत ही नहीं कुछ करने की, बस वो सिर्फ धमकी दे सकता है, परमाणु बम की। यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान इंडिया के सामने बहुत छोटा देश है। जैसा कि हमने देखा है कि पाकिस्तान को हमने कितनी बार हराया है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हैं। वो उसका सुझाव तो कर नहीं पा रहे, देश जीतने की बात करेंगे वो। जो पाकिस्तान युद्ध की बात करता है, परमाणु की धमकी देता है, पहले उसके लिए बराबर होना पड़ेगा इसको। इसकी इकोनॉमी ख़राब है, इनकी सब चीज़ों में पीछे है पाकिस्तान। तो युद्ध की बात तो छोड़ देनी चाहिए, इसको सुलझाना चाहिए, बल्कि मैटर सुलझाना चाहिए तरीके से। जैसे युद्ध में कभी नहीं हरा सकता इंडिया बेस्ट है, बहुत पावरफुल कंट्री है, इंडिया को नहीं हरा सकता। पाकिस्तान बौखला गया है, अभी उसे पता नहीं है हिंदुस्तान के बारे में। अब यहाँ की गवर्नमेंट ने तो काफ़ी अच्छा करा है, बहुत लोगों को सलोहत मिली है। तो 370 धारा हटने से काफ़ी लोगों को उत्साह है लोगों के मन में। तो ये पाकिस्तान कुछ भी कर ले, लेकिन जो ये फैसला लिया गया है 370 का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अच्छा है। पाकिस्तान जो धमकी दे रहा है, मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई पहले अपना घर संभाल ले अच्छे से। उससे अपना घर नहीं संभाल रहा तो वो दूसरे के घर पे क्या आतंक करने की बात कर रहा है। और सेकंड चीज़, जम्मू कश्मीर जो कि वो डिमांड कर रहा है, भाई अपने घर में रोटी नहीं है, खाने को नहीं है, और आप दूसरों से उम्मीद कर रहे हो कि वो देश में आपको दे दे। क्यों? जब हम इतने केपेबल हैं कि हम देख सकते हैं सब तरीके से। ऊपर से वो बच्चों को भी इन्वॉल्व कर, अभी हाल मैंने कल परसों न्यूज़ देखी है, कल आज मॉर्निंग में, कि वो स्कूल में भी इस तरह की चीज़ें फैला रहे हैं। तो पाकिस्तान की बस में कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ आतंकवाद फैलाते हैं और यही उनका काम है। उनके हाथ एकदम नंगे हो चुके हैं और वो धमकी अगर हमें दे रहे परमाणु की, तो हम लोग भी खाली हाथ तो बैठे नहीं है और हम लोग भी फैलाएंगे, लेकिन इससे होगा कुछ नहीं। परमाणु का इस्तेमाल करने से दोनों देश और बाकी दुनिया में भी चीज़ें ख़राब ही होंगी। तो मेरे हिसाब से इमरान जो है उसके पास कुछ है नहीं करने को, तो वो बैठ के सोचा कि मैं कैसे लोगों का ध्यान अपनी तरफ लूँ कि देखो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके देश में उसको जूता पड़ रहा है खाने को। तो वो सोचा कि कैसे अपने देश के लोगों को जो है मैं एक कर सकूँ। तो उसके पास यही आ रहा है कि ले दे के धमकी दे रहा है आतंकवाद की। तो भाई वो तेरे बस की बात है, तू वही कर। वहाँ पर लड़ाई नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। लाइक हमेशा अच्छे से रहना चाहिए हम लोग को साथ में। नॉन वायलेंस बेस्ट होना चाहिए, वायलेंस नहीं करना चाहिए। कि जैसा कि हमें पता है कि जो भारत का अर्थव्यवस्था है उसे मतलब कहीं भी मतलब पाकिस्तान बराबरी में नहीं आता और मतलब कोई मतलब ही नहीं है उसके। एक तरह से जो वो धमकी दे रहा है, हम लोग उसे एक तरह से हाथ से पद ले रहे हैं और पाकिस्तान को भी अपनी अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान देना चाहिए। एवं उसकी जो पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी ने, उन्होंने भी कहा है कि
पाकिस्तान को जो इस प्रकार की भारत से अभी धमकी दे रहा है उसे अभी पड़ोसी मुल्कों से अपनी मतलब दोस्ती के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। उसे अमेरिका के में मत नहीं रहना चाहिए कि हम अमेरिका के भरोसे हैं कि अमेरिका हमारा साथ देगा। जैसे कि बड़े बड़े देश हमेशा भारत के साथ है, अमेरिका, इजराइल एलें सभी भारत के पक्ष में, एवं मतलब जो इस्लामी कंट्री है वो भी पाकिस्तान का इस वक्त साथ नहीं दे रहे हैं। तो पाकिस्तान को इस वक्त ये सब छोड़ के, जो कि जिसकी बात का कोई ज़ीरो वैल्यू है, वो सब छोड़ के पूरी तरह से अपनी मतलब अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान देनी चाहिए, जिससे उसका देश आगे बढ़े और एटलीस्ट भारत के साथ उसकी दोस्ती बनाए रखने में ही फ़ायदा है। वो इतने सालों से धमकी दे रहे हैं सर, कुछ करना होता अब तक कर लेते हैं। तो जो गरजते नहीं बोला जाता है ना, वो उन्हीं के लिए लागू होता है। करने वाले कर देते हैं, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारी कंट्री इस बार सब करके दिखा रही है। सो उनको कहने दीजिए, कुछ करने का टाइम आएगा तब हम करके दिखा देंगे, कहने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान तो कुछ नहीं कर पाएगा, अपन को पाकिस्तान से बोलने के लिए पैदा हुआ है वो तो। और मोदी हमारे साथ है, मोदी सबका जीत जाएगा और आगे आके हम खालिस्तान ले आएंगे और जीत जाएंगे। हमारा मामला ये है, बट ये थोड़ा निजी मामला है, ये सरकार का मामला है, इसमें हम ऐसे दखल अंदाजी नहीं कर सकते। बट हम यही बात कहना चाहेंगे कि बढ़िया रहेगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लड़ाई ना हो और वापसी से इनका मिला ना हो, क्योंकि इनसे हमें भी बहुत दिक्कत आएगी और उनको भी बहुत दिक्कत आएगी। तो आने वाले टाइम में हमारे आने वाली पीढ़ी को भी बहुत दिक्कत आएगी। अगर कल को परमाणु बम हमला होता है तो हम भी मरेंगे, हमारे लोग भी मरेंगे, इससे हमें भी कोई फ़ायदा नहीं है और पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस करके एक ही बात कहना चाहेंगे कि मोदी जी हमारे साथ हैं। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट पैलेस से युवाओं की राय लेने के बाद हम आप पहुँचे इंडिया गेट। यहाँ पर जानेंगे कि युवाओं की क्या राय है। पाकिस्तान जिस तरीके से हिंदुस्तान को धमकी दे रहा है, तो यहाँ के युवा पाकिस्तान को क्या कहना चाहते हैं या अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या उम्मीदें रखते हैं। तो आइए जानते हैं युवाओं की राय। ले भी अच्छा नहीं है। न्यूक्लियर वॉर अगर हुआ तो दोनों साइड के तो भारी नुकसान होगा। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों साइड से ऐसा नहीं होना चाहिए। डिफरेंसेस है तो बात करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए, और तो कोई रास्ता नहीं लग रहा है। और धमकी देने से तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि हम भी कुछ कम नहीं है। सो पाकिस्तान के पास जो भी हथियार है उससे ज़्यादा हथियार हमारे पास ही है, और पूरा वर्ल्ड हम लोग को सपोर्ट कर रहा है, ये बहुत ओपनली दिख रहा है। सो ये धमकी तो एक टाइप का उन लोग का डेस्परेशन है, वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम लोग ने इतना बड़ा स्टैंड लिया, मोदी गवर्नमेंट की लीडरशिप के अंडर में इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है कश्मीर को डेवलपमेंट के लिए, उधर के लोगों के लिए अच्छा। तो ये अच्छा ही डिसीजन है, बाकी धमकी से कुछ डरने की कुछ ज़रूरत नहीं है इंडिया को। धमकी देने से देखिए हिंदुस्तान का कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तानियों को समझना चाहिए, चाहे इकोनॉमिक्स की बात हो चाहे बिज़नेस की बात हो, जितना वहाँ के क्षेत्र हैं और उतना तो हमारा सिर्फ उत्तर प्रदेश है। पाकिस्तान किसी भी आइंदे से किसी भी अगर ऐसे धमकी देता है, वो गिदड़ भपकी दे रहा है और इसका कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो हर एक, चाहे इंटरनेशनल मुद्दे हो चाहे नेशनल मुद्दे हो, हर एक चीज़ पर पाकिस्तान हारता जा रहा है। वहाँ पर टमाटर की कीमतें, हर एक चीज़ की कीमतें बहुत बुरे स्तर पर है। तो पाकिस्तान को धमकी देने के बजाय अपने बारे में सोचना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। पाकिस्तान की काम ही है धमकी देना, उसका कोई औकात नहीं है कि इंडिया के कुछ करे, और अगर करे भी तो इंडिया चुप नहीं बैठेगा, वो अपना मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा उसको। मुझे तो 5 साल हो गए देखते हुए, कश्मीर में ड्यूटी है मेरी, रोज़ाना वार्निंग देते रहते हैं, किया तो कभी कुछ नहीं। हम भी वेट कर रहे हैं वो कहीं शुरुआत करें फिर हम उनको जवाब दें। वो कह रहा है कुछ नहीं हो रहा, खाली फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो रही है। स्थिति ठीक नहीं है, वो क्या धमकी देगा? उसके खुद के खाने के वांदे पड़े हैं, वो क्या धमकी दे रहा है? पहले खुद का देख ले, खुद का चला ले, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, किधर जा रहा है, किधर बैठ रहा है, कुछ पता नहीं है उसको। धमकी देने में एक होता नहीं है, बोलते हैं शर्माइल बिल्ली खंबा नोचे, उसका वही हाल है। कुछ हो नहीं रहा, खंबा नोच रहा है बैठ के। अपना है और कुछ ऐसी बड़ी बात है नहीं, जो हम लोग रात में देखते हैं, दिन में ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है। और रह गई पाकिस्तान की परमाणु वाली बात, तो इस पर अब वो 377 देख लो जो हुआ है कश्मीर में, और फिर नाम ही काफ़ी है मोदी, और क्या। हम लोग तो बस यही है, बस मोदी जो कर रहा है बस काफ़ी है, और क्या। ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग हैं, जाएंगे, और क्या। वैसे देश की सेना काफ़ी है। थैंक यू। पाकिस्तान की धमकियों का किस तरीके से हमारे युवाओं ने दिया है जवाब। कुछ पाकिस्तान की धमकियों को महज खोखली हवाबाजी बता रहे हैं
और कुछ ने कहा है कि दोनों परमाणु संपन्न देश हैं, वो चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच अमन शांति बनी रहे। कोई नहीं चाहता कि युद्ध हो, लेकिन फिर भी पाकिस्तान है कि वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। लगातार भारत के सहयोग करने के बावजूद भी वो धमकियाँ देता रहता है। उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान और भारत के रिश्ते दोनों के अच्छे बने रहें। कैमरामैन ऋषि के साथ नेटड्रिक न्यूज़, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेटड्रिक न्यूज़, साहस सच कहने का।